जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत बड़ा बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हमने आप लोगों के लिए 10 सेट ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है। लिंक प्लेलिस्ट का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मतलब कि प्रीवियस ईयर के, वो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाला है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये मैं क्या लेकर आया हूँ। ये है आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में इसलिए आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे छात्र छात्राओं के पास ये पीडीएफ होगा, पर जिसके पास नहीं होगा वो इस वीडियो से रिवीजन करके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन हो रहा है ना, वो जिला वाइज सेट किया जा रहा है। और टीचर लोग जो होते हैं ना, वो अधिकतर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के देते हैं, क्योंकि वो नया क्वेश्चन कहाँ से देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चों को वो देखना चाहते हैं वो किस तरह से वो जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, तो प्रीवियस ईयर देख कर जाना है। तो वीडियो में हम फटाफट आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं। जिसके पास पीडीएफ नहीं है भैया, वो वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला सवाल, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। नेक्स्ट देखिए, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। ये सब हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के। ठीक है, यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 हो जाएगा। ठीक है, फास्ट रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम कल ही है और आज आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करना आप लोगों का सही नहीं होगा। निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किसमें अधिकतर होगा? तो हीरा में जो है अधिक होगा अपवर्तनांक। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना जो है घटती है? तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके मॉडल क्वेश्चन बैंक में आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए, आपका जरा दृष्टि दोष के किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। ये सब याद रखिएगा। खतरे के निशान में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आमीटर का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव भी बताएंगे आप लोग को, इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी दिखा देंगे। ठीक है ना। जिसके पास नहीं है पीडीएफ, वो सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 बल्ब होगा यहाँ पे। ठीक है, 120 कूलम आवेश प्रभावित होता है, तो प्रभावित धारा में मान क्या होगा? तो 2 एम्पियर। ठीक है, अभी आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट आंसर याद करके जाइए। ठीक है, 1 यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल है। ठीक है, ये 106 नहीं होगा, 10 पे पावर 6 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको वहाँ पर लिखा रहेगा। विद्युत धारा का प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। आप लोग याद है, जनित जनरेटर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नीला लिटमस पेपर किसे लाल कर देगा? तो अम्ल को जो है वो लाल कर देगा, ये भी याद रखना है। निम्न में से कौन क्षार है आपको बताना है? तो NOH क्या है? आपका क्षार है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है CaSO4 और 2H2O जो आएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका समीकरण CaO और CO और प्लस OCO में किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है? तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ दो चीज़ों में टूटना जो वियोजन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स है। जानते हैं, आज हम जितना आप लोगों को सॉल्व बता रहे हैं, देखिएगा 10 क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा। 10 क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा ऑब्जेक्टिव में। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? तो कॉपर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि गंधक क्या है? गंधक एक अधातु होता है। क्या होता है? गंधक एक अधातु होता है। नेक्स्ट देखिए, सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, CnH2n प्लस 2 का किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये भी याद रखना है। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? बॉन्ड CHO होता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी याद रखना है आप सभी को। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए पौधों को, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए इनमें से सभी दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कहाँ? तो अमाशय में पाया जाएगा। पित्त रस स्त्रावन होता है, पित्त रस का जो स्राव होता है वो किसको होता है? यकृत के द्वारा होता है, ये याद रखना है आप सभी को। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, घेगा रोग पनपता है किसके कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, घेगा रोग पनपेगा आयोडीन की कमी के कारण। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी को। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो फेलोपियन नलिका में होती है, या कहीं कहीं फेलोपियन ट्यूब लिखा रहेगा, तो वो भी आप लोग का आंसर हो जाएगा। किसी जीव में जीनी संरचना क्या कहलाएगी? तो जीनोटाइप, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो XX होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है? तो DDT, ये याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा बाघ उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, किसका है? तृतीय है।
नेक्स्ट है चिपको आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो 1972 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखना है आप सभी को। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? तो स्थितिज ऊर्जा में। ध्यान रखना है आप सभी को। तो ये आपका 40 ऑब्जेक्टिव हो गया प्रीवियस ईयर का, ठीक है। आइए सब्जेक्टिव को आपको दिखा देते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएगा। ये देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों में आंसर है, तो दोनों का आप लोग आंसर लेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बहुत ही जरूरी सवाल है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ठीक है। वीडियोस को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसके बाद है आपका आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए आप। ये तो आपका सिलेबस से हट गया, नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इसको छोड़ दीजिए आप। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल दिखाते हैं आपको। परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले लेंगे। भूमिगत जल का कोई 2 लाभ आपको बतानी है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। और ये सब तो मैंने और भी पहली वाली वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग सारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये ले सकते हैं। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, ये आपको बतानी है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी का मैंने तो आप लोगों को बताया, वहाँ से देख लीजिएगा। ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होने चाहिए? ये सब गुण होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। वहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। एक इसका ले लीजिए आप लोग, ठीक है, धातु और अधातु। इसको 2-3 भाग में ले लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं रासायनिक गुण आपको बताने हैं, तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और फिर आप लोग जो यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए, ये ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल था, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। चलिए, इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतना कर लीजिए, बहुत है। और समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा है, लेकिन अभी भी आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में 1 महीने का समय है, और 1 महीने का समय काफ़ी समय होता है बहुत कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप अपने व्हाट्सअप चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।